मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 18 से 22 वचन हम देख रहे हैं आज। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 18 से 22। यहाँ पे लिखा, गलील को झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। हम क्या देखते हैं आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है प्रभु यीशु मसीह क्या चेला बनने की बुलाहट। जी, प्रभु यीशु मसीह की चेले बनाने की बुलाहट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ आज। जब यीशु मसीह ने प्रभु यीशु ने जब शमौन को, अंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को, इन चारों को जो मछुआरे थे, जो मछलियां पकड़ते थे, जब इनको बुलाया प्रभु ने, जब प्रभु ने उनको बुलाया कि मेरे पीछे चले आओ, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। उन्होंने तुरंत अपने जाल जो मछलियों से भरे हुए थे उनको उसी टाइम पानी में छोड़ दिया, अपने नावें में छोड़ दी सब, और वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। तुरंत, बाइबल में लिखा तुरंत, यानी कि उसी टाइम वो यीशु मसीह के पीछे हो गई। वो मछलियों के साथ रहते थे, उन्हें मछलियां बहुत अच्छी लगती थी, वो उनका वर्क था, वो उनका एक कमाई का जरिया था। पर जब खुदावन यीशु ने उन्हें बुलाया तो यीशु मसीह की बात को उन्होंने माना, और उसी टाइम उन्होंने वो जो जाल जो पकड़ बना रहे थे, वो जो जाल थे, उन्होंने उसी टाइम छोड़ दिए और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने जब उन्हें एक आज्ञा दी कि तुम मेरे पीछे चले आओ, तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और उसी टाइम वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिए, उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु मैं तो दिन सारी मछलियां पकड़ के बैठा हूँ, प्रभु मैं नहीं आ रहा, मेरा तो बिल्कुल बिजनेस सेट है जी, मुझे क्या जरूरत है प्रभु तेरे पीछे आने की, मुझे क्या जरूरत है इतनी कुछ करने की। फैन बंद करो जी। मुझे क्या जरूरत है इतना वो करने की? हाँ जी, मुझे क्या जरूरत है प्रभु, मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, मुझे तेरी लोड़ नहीं है, मेरा 1 नंबर चल रहा है मछलियों का बिजनेस, मैं एकदम, मेरी लाइफ सेट है, नाम बढ़िया मेरी है खुद की अपने पास, मुझे प्रभु तेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिए। उनको पता था कि जो हमें बुला रहा है वो खुद परमेश्वर है, वो खुदा का बेटा है, और उन्होंने तुरंत अपने कामों को छोड़ दिया, अपने बिजनेस को छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हाँ जी, 2 तरह के मसीह होते हैं, जो एक तो होते हैं जो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जो उसी टाइम जब मेरे को प्रभु के बारे में बताएगा मैंने उसी टाइम विश्वास कर लिया था, मैंने अपने हार्ट को पत्थर दिल नहीं किया, मैंने अपने हार्ट को, अपने दिल को ऐसे पत्थर की तरह मजबूत नहीं कर लिया। जब वचन मेरे दिल में बोया गया उसी टाइम मैंने वचन पे विश्वास किया और मैं उस वचन को पालन किया जो प्रभु के मेरे को आज्ञा आई, चाहे वो गवाही के रूप में आई, चाहे किसी भी तरह से आई। जैसे ही प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया मैंने वेट नहीं की और मैं प्रभु के पीछे हो गया। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु के पीछे चलते तो हैं पर कुछ थोड़े समय के लिए चलते हैं, जब उनका काम नहीं होता तो वो प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी प्रभु के सच्चे चेले नहीं बन सकते। सच्चा चेला तो वही बनेगा जिसको प्रभु ने एक बार कोई बात बोली, उसने उसी टाइम उस बात पे विश्वास कर लिया और उस बात को मान के वो बातें छोड़ दी और जो प्रभु ने बोल दिया उसके पीछे वो चल दिया। वो सच्चा चेला यीशु मसीह का। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक बार बोला तो वो उसी टाइम वो प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु ने जब उनको आज्ञा दी तो उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना। जब किसी को कोई आज्ञा दी जाती है तो उसके 2 परिणाम होते हैं, या तो वो व्यक्ति आज्ञा को मान लेता है, जब वो व्यक्ति आज्ञा को नहीं मानता। पर इन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को उसी टाइम मान लिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और जिन जिन लोगों ने प्रभु की बात को माना वो लोग अमर हुए हैं, चाहे वो मत्ती है, चाहे मरकुस है, चाहे लूका है, चाहे यूहन्ना है, चाहे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हैं। वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के जो पीछे हो लिए हैं वो लोग अमर हुए हैं। आज तक भी हम उन्हें याद करते हैं, आज तक भी हम उन्हें पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह तुम्हें बुलाए, कोई बुलाहट दे,
मान लो किसी को कोई बुलाहट दी प्रभु यीशु मसीह ने, उस बुलाहट को पूरा करने से कभी पीछे मत हटो। उसी बुलाहट के अंदर तुम्हारी कोई ना कोई आशीष छुपी हुई है। मेरे को जब प्रभु ने चुना 2016 के अंदर 29 नवंबर को, जब मैं मेरे रूम के अंदर बैठ के प्रभु की महिमा कर रहा था, हारमोनियम बजा के मैं प्रभु के भजन गा रहा था, तो मैं मेरे बेड से नीचे गिरा, प्रभु की आवाज़ आई कि तूने मेरे बेटे बेटियों को बचाना है, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, वो दुख में है, वो प्रॉब्लम्स में है। मैंने बोला ठीक है प्रभु। मैंने प्रभु की आज्ञा को माना, उस टाइम वो मेरी बरकत का कारण ठहरा बाद में। तो जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हो तो वो आपकी बरकत का कारण ठहरता है। अब आप बोलोगे कि जी हमें तो प्रभु की आवाज़ सुनाई नहीं देती, हम कैसे प्रभु की बात को माने या प्रभु की आज्ञा को माने। आपका पास्टर कई बार आपको बोलता है, प्रभु का आत्मा आपके पास्टर के दिल में डालता है। जब आप स्पिरिचुअल रूप में इतने अभी उस लेवल पे नहीं गए हो कि आप प्रभु की आवाज़ को सुन पाओ। मैं कल हिसार में था, मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रोफेसी की, वहाँ पे मैंने उसके लिए भविष्यवाणी की कि प्रभु तुझे यूज़ करेगा, तुझे इस्तेमाल करेगा, आने वाले टाइम में तेरी मिनिस्ट्री होगी यहाँ पे हिसार में। उस बंदे के लिए जब मैं प्रोफेसी कर रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए, चेहरे का रंग बदल गया, चेहरा उसका वाइट हो गया पूरा। तो मैंने प्रभु की प्रेजेंस को वहाँ पे महसूस किया उस टाइम के ऊपर। मैंने उसको बोला रात को प्रे करनी है, घुटनों पे आके ज़्यादा थैंक्सगिविंग करना है। मैंने जो जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता गया वो वैसे ही उसने किया। अगर जे वो इस चीज़ को फॉलो कर लेगा, आने वाले टाइम में उसकी लाइफ में वैसे ही हो जाएगा। जब प्रॉफिट कुछ बोल देता है तो प्रभु को उसे पूरा करना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? जो नबी ने जो बोल दिया, पवित्र आत्मा को उसे पूरा करना ही पड़ेगा। ये मैंने किसी के लिए बोल दिया ना, तुझे कार मिलेगी तो मिलेगी जरूर, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ये मैंने किसी के लिए बोल दिया तुझे प्लॉट मिलेगा, मिलेगा जरूर, चाहे 2 साल ठहर के मिल जाए, 3 साल ठहर के मिल जाए, मिलेगा जरूर। क्योंकि जो नबी के मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं, उनको जो उन पे जो विश्वास करते हैं, वो उन वर्डों के, उन शब्दों के हिसाब से जब वो चलते हैं, वो बरकतों को, आशीषों को पाते हैं। पुराने नियम के अंदर जब कोई नबी किसी के घर में जाता था तो वो लोग बड़े डर जाते थे। उस टाइम परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, पवित्र आत्मा थोड़े टाइम के लिए उतरता था, फिर दोबारा ऊपर स्वर्ग चला जाता था। पहले ऐसा था, पर अब नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा पूरी रीति से उतर गया है और अब पवित्र आत्मा बार बार ऊपर नहीं जाता, वो अब नीचे पृथ्वी पर ही रहती है। एक चीज समझो, तो जब नबी पुराने टाइम के अंदर किसी के घर में जाता तो वहां लोग कांप जाते थे, बुरी तरह डर जाते थे, उनके पसीने छूट जाते थे, क्योंकि उनको पता था या तो कोई हमारे लिए गुड न्यूज है या फिर कोई हमारे लिए कोई बैड न्यूज है। दो ही चीज होती थी। या तो कोई प्रभु ने मेरे लिए कोई ऐसा मैसेज दे दिया है कि वो मैसेज जो है वो मैसेज कोई खतरनाक मैसेज है, तो लोग डर जाते थे। क्योंकि पुराने नियम के अंदर ज्यादातर परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बात करता था, आज भी करता है। पर पहले के टाइम के क्या था, पहले टाइम के अंदर पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए उतरता था, अपना वर्क करता था, फिर वापस चला जाता था उस वर्क। पर अब पवित्र आत्मा पूरी रीति से ठहर गया है। अगर आप पवित्र आत्मा को लेने वाले बनो, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर ही मौजूद है यीशु मसीह के नाम में। तो क्या था, अब आप बोलोगे कि जी हमें तो प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती, हम कैसे प्रभु के पीछे चले जी। पर आपके ऊपर खुदा ने जो आपके पास्टर को नियुक्त किया, आपके ऊपर जो प्रॉफिट को नियुक्त किया है, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें बताएगा। और जब तुम उसकी बात को मानते हो, तुम नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। ठीक है, जब तुम अपने बॉस पास्टर की बात को नहीं मानोगे, अपने प्रॉफिट की बात को नहीं मानेंगे, होगा कुछ नहीं, पर आपकी तुम्हारी बरकतें लेट होंगी, बस इतना हो जाएगा। जो मान लेगा उसी टाइम माने, एग्जैक्ट मान लेगा, उसकी बरकतें खुल जाएंगी 2 महीने में, 3 महीने में। जो नहीं मानेगा उनकी बरकतों लेट चली जाएगी, 2 साल पे भी जा सकती हैं, 3 साल पे भी जा सकती हैं, जब तक उस विश्वासी को ये चीज़ समझ में ना आए कि नहीं, मेरे पास्टर की अधीनगी में ही मुझे वो चीज़ मिलेगी, मेरे पास्टर की बात मुझे माननी पड़ेगी, क्योंकि ये खुदा का एक रूल है, एक खुदा का एक सिस्टम बनाया हुआ है। परमेश्वर इजराइलियों को खुद भी निकाल सकता था। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर महासामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो खुद अपनी ताकत से निकाल सकता था इजराइलियों को, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसने मूसा को भेजा, मूसा निकाल के लेकर आया। परमेश्वर अपने नबियों में प्रकट करता है आने वाले टाइम को। मैंने एक प्रोफेसी की थी, शायद आपको याद हो, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे दोबारा उभरेगी। आपको शायद याद होगी, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। मैंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी दोबारा उभरेगी, कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा दोबारा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते, कर्नाटका में चुनाव जीते, समझ रहे हो? खुदा अपने नबियों पे पहले ही प्रकट कर देता सब कुछ। हालेलुया, समझ रहे हो? आपको अपने नबी की बातों पे बिलीव करना है।
और जो वर्ड मैं बोल दूंगा वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि जो प्रॉफिट ने जो शब्द रिलीज कर दिया, प्रभु को उन शब्दों को पूरा करना पड़ता है। पर आपको यीशु मसीह का चेला बनना है, विश्वासी नहीं। हाँ जी, विश्वास को अविश्वास में कन्वर्ट किया जा सकता है। विश्वास कभी कमजोर भी पड़ सकता है, पर जो चेला होएगा वो यीशु मसीह के लिए अपनी गर्दनें कटवाने के लिए भी तैयार है। 12 चेलों ने कुर्बानियां दी कि नहीं दी? अपनी 12 चेलों ने कुर्बानियां दी। किसी को भाला मार के मार दिया गया, किसी को उल्टी सलीब पे लटका के मार दिया गया, किसी को काला पानी की सजा दे के मार दिया गया। कुर्बान हुए चेले, पर उन्होंने छोड़ा नहीं प्रभु को, वो प्रभु में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को, अंद्रियास को, याकूब, यूहन्ना को सिर्फ एक बार बोला कि मेरे पीछे हो ले। उन्होंने अपना सब बिजनेस छोड़ के अपने महंगे जाल, अगर आप मछली बनाने वाले अगर आप जाल देखो तो वो बहुत कॉस्टली आते हैं, बहुत महंगे होते हैं वो जाल। उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए, उन्होंने अपनी नावें छोड़ दिए। चलो जी बस, प्रभु परमेश्वर ने बुला लिया बस, कि प्रभु ने उनको एक बात बोली कि तुम पहले मछलियां पकड़ते थे, पर आज के बाद तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु ने उनसे ये बात को बोला और उन्होंने प्रभु की बात पे विश्वास किया, प्रभु की आज्ञा को माना और उसी टाइम अपने जाल छोड़ के सब कुछ वो यीशु मसीह के पीछे हो गए। एक वचन और देखेंगे, मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 से 14 वचन हम देखेंगे। मरकुस 2:13 से 14 यहाँ पे लिखा, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। अब यहाँ पे मती लेवी जो था वो एक टैक्स कलेक्टर था। उसको यीशु मसीह ने बोला कि तू मेरे पीछे हो ले। उसने अपना सब बिजनेस छोड़ के, सब टैक्स कलेक्टर का काम छोड़ के वो प्रभु के पीछे हो गया। टैक्स कलेक्टर की जॉब कितनी तनख्वाह होती है? अगर आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो वो टैक्स कलेक्टर की जॉब बहुत एक हाई लेवल की जॉब मानी जाती है, जो चुंगी काटते हैं। कुछ पोस्टें फौज के अंदर भी हैं, टैक्स कलेक्टिंग जो करते हैं। टैक्स कलेक्टर के बहुत ऊंचे पद की जॉब होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, 50+ 70+ सैलरी होती है उसमें। उसने उसी टाइम उस अपने जॉब को छोड़ दिया। उसने अपने पद को बेचा नहीं, मत्ती लेवी ने अपने पद को बेचा नहीं कि प्रभु 2 मिनट रुक जा, मैं तो इतने बड़े ऊंचे ओहदे पे हूँ, मैं अपने पद को पहले बेचूंगा किसी को, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा प्रभु। नहीं, उसने क्या करा, अपनी चुंगी पे से उठा और उसी टाइम यीशु मसीह के पीछे हो गया। हाँ जी, उसी टाइम उसने ये नहीं सोचा कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरी पेंशन भी बंद हो जानी है, अब तो मेरी जॉब छूट गई है, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। अब तो उसने कुछ नहीं सोचा, उसने जस्ट उसी टाइम वो यीशु मसीह के उठा और वो यीशु मसीह के पीछे हो गया। उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। हाँ जी, उसने ये नहीं सोचा कि, क्योंकि जो चुंगी जो लेते थे उस टाइम के ऊपर जो गवर्नमेंट उन्हें तनख्वाह देती थी वो तो अलग थी, पर उनके ऊपर से भी बहुत बनते थे। किसी से वो ज्यादा चुंगी भी ले लेते थे। मान लो अगर किसी के 1000 रुपये किसी से टैक्स कलेक्ट करना है महीने का, तो वो किसी से 1500 भी ले लेते थे, 1200 भी ले लेते थे, वो उनके ऊपर थी। रोमन्स जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको स्वतंत्र किया हुआ था कि तुम कितनी मर्जी चुंगी ले सकते हो किसी से भी, वो उनकी फ्री विल थी, वो उनसे किसी से कितनी चुंगी ले। तो एक बहुत बड़े ऊंचे पद पे और बहुत एक टैक्स कलेक्टिंग एक अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था, वो एक रिच बंदा था वो एक। पर जब प्रभु ने उसको बुलाया, उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा और वो जस्ट प्रभु के पीछे हो गया। हालेलुया। कई बार हम संडे चर्च नहीं आते, हम सोचते हैं कि हमारी जॉब ना छूटे, हम हमारा ये ना वो, ये ना हो, वो ना हो। नहीं, आप प्रभु के लिए स्टैंड लेना, आपको प्रभु के लिए वो चीजें छोड़नी है जैसे मती ने छोड़ी, और प्रभु आपको उससे उत्तम देगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु के लिए स्टैंड लोगे, जब आप प्रभु के लिए खड़े होगे, तो आपको प्रभु बेहतर देगा, उससे भी अच्छा देगा यीशु मसीह के नाम में। आगे उससे देखेंगे एक और देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय, यूहन्ना 1 उसका 43 से 51 देखेंगे हम। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 उसका 43 से 51 वचन देखेंगे। यहाँ पे वचन में लिखा, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा
मैं फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। पहले किसको बोला? पतरस और अंद्रियास को। उसके बाद बोला याकूब और यूहन्ना को। उसके बाद बोला किसको बोला? उसके बाद बोला मत्ती लेवी को, जो टैक्स कलेक्टर था। उसके बाद फिर किसको बोला? फिर बोला फिलिप्पुस को। फिलिप्पुस को क्या बोला? कि तू भी मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का ही निवासी था, यानी कि जिस नगर में पतरस और अंद्रियास रहते थे उसी नगर का फिलिप्पुस था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया, एक बार तारीफ करो प्रभु। अब यहाँ पे फिर छठे बंदे को प्रभु ने क्या बोला? कि तू भी मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस को बोला प्रभु ने। फिलिप्पुस ने प्रभु पे विश्वास तो करा, प्रभु के पीछे तो आया हुआ, पर उसने रूहें बचाने भी स्टार्ट कर दी। नतनएल को जाके प्रचार कराया। फिलिप्पुस देखो, फिलिप्पुस ने कितनी फुर्ती करी। फिलिप्पुस खुद तो बचा, फिलिप्पुस यीशु मसीह के पीछे तो आया, साथ में उसने मनुष्यों को पकड़ना भी शुरू कर दिया, रूहें भी बचानी शुरू कर दी, और नतनएल को जाके यीशु का प्रचार भी कराया। बोला, मुझे यीशु मसीह मिल गया है, मुझे खुदा का बेटा मिल गया है। नतनएल ने बोला कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? उसने बोला, फिलिप्पुस ने बोला कि चल मेरे साथ जाके देख। वो गया, प्रभु ने साथ ही साथ उसके लिए प्रोफेसी कर दी। बोला, जब तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था, मैं तुझे देख लिया। वो हिल गया, शॉक हो गया। हाँ जी, आज भी मैं जब किसी के लिए प्रोफेसी करता हूँ, शॉक हो जाते हैं बंदे, चारों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हाँ जी, चारों का रंग उड़ जाता है, और इसको कैसे पता लग गया? हाँ जी, मुझे बताने वाला ऊपर बैठा है। हालेलुया, मुझे बताने वाला एक ऊपर बैठा है, वो मुझे बता देता है। जो उसको लगता है कि ये चीज बतानी चाहिए वो बता देता है। तो साथ ही साथ जब उसके लिए प्रोफेसी हुई, नतनएल के लिए नतनएल हिल गया। कह रहा, भाई वाकई वाकई ये तो खुदा का बेटा है, वाकई ये तो परमेश्वर का पुत्र है, इसने तो बता दिया 1 मिनट में। हाँ जी, उसने ये किया। प्रभु ने उसको बोला कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। क्या मैंने तुझे ये बताया कि तू अंजीर के पेड़ की तरह बैठा, तो इसलिए विश्वास करता है? कह रहे, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा, और स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र के ऊपर उतरते देखेगा और ऊपर जाते देखेगा। हालेलुया। लोगों ने अपने दिल ना पत्थर कर लिए। पत्थर से भी कोई मजबूत चीज होती है ना, वो करके हैं लोगों ने अपने दिल। प्रभु को अपना दिल देने के लिए, अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं है आज के टाइम में कोई भी। पूरे कठोर कर लिए, पूरे पत्थर कर लिए दिल। पत्थर से भी मजबूत अगर कोई चीज है तो वो कर लिए। नुकसान किसके है? प्रभु का कोई नुकसान नहीं। नुकसान उन लोगों का है जिन्होंने दिल पत्थर कर लिए अपने प्रभु के लिए। उनको पता है परमेश्वर खुदा का बेटा, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। जो मिरेकल्स, जो बड़े बड़े काम यीशु मसीह कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। उनको सब कुछ पता है, फिर भी यीशु मसीह को जीवन देने के लिए तैयार नहीं। अपने मन को कठोर कर लिया कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। हाँ जी, कई लोग बोल देते हैं यीशु मसीह तो जी अंग्रेजों का देवता है, अंग्रेजों का देवता है। अंग्रेज जब इंडिया आए थे ना, तब यहाँ पे छोड़ गए। अरे मूर्खों, वो अंग्रेजों का देवता नहीं है, वो उसका जन्म इजराइल देश में हुआ, और इजराइल देश एशिया कॉन्टिनेंटल के अंदर है। जैसे हमारा इंडिया एशिया के अंदर है, जापान एशिया के अंदर है, पाकिस्तान एशिया के अंदर है, अफगानिस्तान एशिया के अंदर है, एशिया कॉन्टिनेंटल के अंदर है वो अंग्रेजों का देवता। अरे अंग्रेज, इजराइल देश कहाँ, यूरोप कहाँ, अमेरिका कहाँ, इजराइल कहाँ? दुबई के बगल में इजराइल है, अमेरिका कहाँ जाके रह गया? अंग्रेजों के यूरोप कहाँ जाके रह गया? कुछ पता सता है नहीं, बस वैसे ही अंग्रेजों का देवता है, अपनी तरफ से बना लेते हैं। वो अंग्रेजों का नहीं है, वो इजराइल का है।
वो हम सबका है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उन सबका है। वो एक व्यक्ति को कंगालीपन से उठाकर उसको राजा बनाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। घूरे पे से उठाकर, रूढ़ी पे से उठाकर वो राजा बनाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जिसने मौत पे फतेह पाई, जो मार्ग सत्य जीवन है, जिसने मौत के ऊपर फतेह पाई और हमें एक उम्मीद दी, हमें एक आशा दी कि जहां मैं जा रहा हूं तुम भी मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें लेने के लिए, स्पेशल तुम्हें लेने के लिए मैं एक दिन वापिस भी आऊंगा, सेकंड कमिंग में मेरी होगी। हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। दुनिया कुछ मर्जी बोलती रहे, लोगों ने अपने दिल कर लिए पत्थर। कर लो, आज नहीं आओगे, 5 साल बाद आना पड़ेगा, 10 साल बाद आना पड़ेगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए तब आना पड़ेगा, पर आना जरूर पड़ेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक चीज अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। आना पड़ेगा, आना सबको है, चाहे 10 साल बाद आ जाओ और अभी अपने हालात खराब कर लो फिर आ जाओ, या पहले आ जाओ, समझदारी से काम ले लो, आना सबको पड़ेगा। मुझे प्रभु एक बात बता रहे थे, कल मैं बैठा था, मन में वैसे प्रभु ने मैं डाला कि जो शाणे होते हैं, जो शाणों का काम करते हैं, ये जो इलाज करते हैं कि खुद के बच्चों पे आता है, ये बात मेरे को बोली। प्रभु ने बोला कि जो दुष्ट आत्मा है वो सिर्फ मेरे नाम से कंट्रोल होती है और मेरे लोग इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये शाणे करते हैं, ये इनके खुद के बच्चों पे बाद में उस चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। दुष्ट आत्मा कोई ऐसी नहीं कि दुष्ट आत्मा है जी कोई मर्जी इसको बांध लेगा, कोई मर्जी इसको पकड़ लेगा। ये तो खुदा के लोगों का काम है और खुदा के लोगों को ही करना चाहिए, और किसी के बस की बात है नहीं। कई फिर देखिए ना, कई शाणों के धर्म हो जाता है, कई शाणों के बच्चों के पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, जो काम हमारा है वो हमें करना है और हमें उसे अच्छी रीति से कर सकते हैं। अगर कोई और करेगा तो वो फिर वो चीजें तो कई बार उनके बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल देते हैं। हालेलुया, समझ रहे हो? क्योंकि शाणे जो दुष्ट आत्मा मानते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, हम अपने पास नहीं रखते। हम तो उसको ऐसी जगह बांधते हैं जहाँ से वो कभी आ ही नहीं सकती। हालेलुया। वो हमारे ऊपर, हम नरक में बांधे या कहीं जंगलों में बांधे या कहाँ बांधे, वो हम हमारे ऊपर, हम कहाँ बांधते हैं उसको। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? वो खुदा के लोगों का काम है दुष्ट आत्माएं निकालने, वो हम बैठे तरीके से कर सकते हैं। हालेलुया। पर आपको यीशु मसीह का चेला बन के रहना है। क्या बन के रहना है? चेला बनना है। विश्वासी हो बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करोगे तुम चेले ठहरो प्रभु यीशु मसीह के। मैं चेला बनना है प्रभु। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु की जोर से। प्रभु यीशु मसीह ने 6 लोगों को बुलाया, हाँ जी, और 6 के 6 लोगों ने क्या किया? वो सबके सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। एक बार बोला जिस प्रभु ने उनको आज्ञा दी। प्रभु ने उनके आगे सामने ऐसे नहीं बोला मेरे पीछे आ जाओ भाई, आज जोड़ रहा हूँ यार, मेरे पीछे आ जाओ, है मैंने सेवा शुरू कर। नो, उसने कमांड दी, उसकी कमांड में ताकत थी, उसकी कमांड में पावर थी, वो परमेश्वर का बेटा था। और जैसे उसने कमांड दी वैसे ही लोग उसके पीछे आ गए। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, लूका की पुस्तक 9 अध्याय 57 से 62। लूका की पुस्तक लूका 9 उसका 57 से 62। यहाँ पे लिखा, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं।
अब यहाँ पे भी प्रभु ने सेम वर्ड्स यूज करे, मेरे पीछे हो ले। हाँ जी, क्या किया यहाँ भी सेम वर्ड प्रभु ने क्या यूज किए, मेरे पीछे हो ले। पर ये जो दो लोग थे, ये बड़े खुश हो गए, बड़े एक्साइटेड हो गए, प्रभु के पास आए, प्रभु हम भी तेरे पीछे हो लेंगे, हम भी तेरे साथ चलेंगे, है ना। बड़े एक्साइटेड होके वो आए प्रभु के पास। पर उसने क्या बोला कि उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा ए प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे कि पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। अब ऐसा नहीं है कि इसके पिता की डेथ हुई थी या इसके पिता की डेड बॉडी घर में पड़ी थी, नो, ऐसा नहीं था। पर इस व्यक्ति ने बहाना लगा दिया। क्या कर दिया, बहाना लगा दिया। क्या बहाना लगा दिया, प्रभु पहले मुझे मेरे पिता को गाड़ने दे। उसके कहने का अर्थ ये था, अगर स्टडी बाइबल में इस विषय को देखते हैं, उसके कहने का अर्थ ये था कि प्रभु पहले मुझे घर जाने दे, मेरा पिता जब मर जाएगा ना उससे पहले प्रॉपर्टी बांटेगा, बट बेटों में तीनों बेटों में, चारों बेटों में प्रॉपर्टी बांटेगा थोड़ी थोड़ी। पहले मैं मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तो ले लूं, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। हाँ जी, उसके कहने का अर्थ ये था, क्योंकि उसका पिता मरने वाला था। हाँ जी, तो उसका कहने का अर्थ क्या था कि प्रभु पहले मैं सारा जो मेरे अंदर जो माल आता है वो माल तो पहले अंदर कर लूं मैं अपने। हालेलुया, कि पहले मैं अपना जो मेरा माल है वो माल तो मैं अंदर कर लूं अपने, उसके बाद तेरे पीछे आ जाऊंगा। कोई बात थोड़ी है, तू कौन सा भी भागी जा रहा है, आप कौन सा भी जा रहे हो प्रभु, मैं आ जाऊंगा बस। ठीक है, प्रभु ने उसको क्या बोला कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने। वो संसारिक चीज जो धन दौलत के चक्कर में था, पर प्रभु यीशु मसीह के अगर वो पीछे हो लेता, प्रभु यीशु मसीह उसको स्वर्गीय दौलत देता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उसको स्वर्गीय दौलत देता। जैसे हम मत्ती मरकुस के बारे में आज तक भी पढ़ रहे हैं, वो लोग अमर हो गए। हो सकता है इन दोनों के बारे में पढ़ रहे होते, इनके नाम भी बाइबल में लिखे होते, पर नहीं, उन्होंने धन को ज्यादा प्रेम किया, संसारिक चीजों को ज्यादा प्रेम किया। इसीलिए वो लोग प्रभु के चेले बनने के लिए अयोग्य थे और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाए। दूसरे लोग व्यक्ति ने क्या बोला, एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। अब इसने भी क्या बोला कि प्रभु मैं तेरे पीछे तो आ जाऊंगा, पर पहले मुझे मेरे घर के लोगों से विदा ले आना था। इसका मतलब पता क्या था, इसका अर्थ ये था कि प्रभु मेरी जो प्रॉपर्टी है उसे मैं संभालाऊं, वो उसे मैं जो मेरा थोड़ा बहुत पैसा है मैं उसको मैं ब्याज पे दे आऊं, उसको मैं जो मेरे खेत खलिहान है उन्हें मैं संभालाऊं, है ना, ताकि मेरे पीछे से इनकम भी होती रहे। हाँ जी, उसका अर्थ ये था। यीशु मसीह ने क्या बोला, जो अपना हाथ हल पे रख लेता है और पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। हमें प्रभु को प्रथम स्थान देना, अपने राज्य अपने जीवन में खुदावन को पहला स्थान देना है। हमें यीशु मसीह की महिमा करनी है, उसका चेला बन के रहना है। प्रभु यीशु मसीह जब कोई आज्ञा दे, उस आज्ञा को तुरंत प्रभाव से उसी टाइम हमें उसको फॉलो करना है। हालेलुया। तो जिन लोगों ने जो 6 थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे हो लिए और तुरंत प्रभु की आज्ञा को माना, वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों से 6 चेले बढ़ गए। और जिन्होंने बहाने लगाए, है ना, हमें मुझे भी ये काम है, मुझे भी वो काम है ना, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बन पाए। प्रभु को पहला स्थान देना सीखो, प्रभु की आज्ञाओं को मानना सीखो। हाँ जी, प्रभु की महिमा करनी है। इसीलिए तो हमें प्रभु ने पत्र से बात बोलता है कि तुम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो पहले ही बहुत ज्यादा। हाँ जी, तुम पहले ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो, अब तुम्हारे पास टाइम कम है। तुम्हें जो टाइम बचा है उस टाइम में तुम्हें प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह के चेला बनना है। आपको यीशु मसीह आपको कोई बात बोले उसको तुरंत उस बात को करना है। हालेलुया। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर लेकर आया। ये बात कभी मत भूलना। वो परमेश्वर है जो हमें मृत्यु से, उस नरक की मृत्यु से हमें जीवन की ओर लेकर आया, जिसने हमें अपने स्वर्ग में बिठाया, जो हमें इस चीज की इंश्योरेंस देता है, इस चीज की गारंटी देता है कि जहां मैं रह रहा हूँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, स्पेशल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। मैं अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में जब दोबारा आऊंगा, सेकंड कमिंग में आऊंगा, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वो तुमसे इतना प्रेम करता है। वो परमेश्वर है जो हमें पाप से पवित्रता की ओर लेके जा रहे हैं। हाँ जी, तो हमें प्रभु का चेला बनना है। उन रुकावटों को तोड़ दो अपने जीवन से,
उन बंधनों को तोड़ दो जो तुम्हें प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं। चाहे वो कोई भी चीज है जो आपको चर्च आने से रोकती है, उन चीजों को तोड़ दो, खत्म कर दो अपने जीवन से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज प्रभु ने आप इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत की है और आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आओ प्रार्थना करें। मेरे महान और पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी प्रभु, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना है सुगुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार शैतान दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए प्रभु। तेरा आत्मा इन्हें छुए, ब्लेस करे पिता। खुदावन आप इन सबको ब्लेस करो, आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। खुदावन खुदा ये वचन के दिन रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।